जन्मेजय उवाच वसिष्ठेन च सप्तोऽसौ त्रिशङ्कुरनृपतेः सुतः कथं शापाद्विनिर्मुक्तस्तन्मे ब्रूहि महामते। जन्मेजय पूछे छथिन व्यास जी से जे वसिष्ठेन च सप्तोऽसौ त्रिशंकुर नृपतेः सुतः। हे महामते, वशिष्ठ जी के द्वारा शापित ओ राजकुमार त्रिशंकु ओहि श्राप से कोन प्रकार मुक्त भेलथि ओ हमरा बताबू। व्यास जी कहै छथिन आप जन्मेजय से व्यास जी जन्मेजय के प्रश्न के उत्तर दै छथिन कि सत्यव्रतस्तथा सप्त पिशाचत्वमवाप्तवान् तस्मिन्नेवाश्रमे तस्थो देवी भक्ति परायणः। एहि प्रकार श्रापग्रस्त सत्यव्रत पिशाचत्व के प्राप्त भ गेलथि। तस्मिन्नेवाश्रमे तस्थौ देवी भक्ति परायणः। ओ देवी भक्ति में संलग्न भ क ओही आश्रम में रह लगलथि। कोनो समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र के जप समाप्त क क हवन कराबै के लेल ब्राह्मण सब लग में जाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम क हुनका से कहलखिन जे हे भूदेवगण, अहाँ सब हम शरणागत के प्रार्थना सुनू। एहि समय अहाँ सब हमर यज्ञ में ऋत्विक होय के कृपा करू। अहाँ सब कृपालु और वेद वेत्ता विप्रगण हमर कार्य के सिद्धि के लेल जप के दशांश से हवन कर्म संपन्न करा दिया। हे ब्रह्मविद सब में श्रेष्ठ विप्रगण, हमर नाम सत्यव्रत छी। हम एकटा राजकुमार छी। हम सर्वविध सुख के लेल अहाँ सब हमर ई कार्य संपन्न क दिया। ई सुनि कऽ ब्राह्मण सब राजकुमार से कहलखिन जे अहाँ गुरु से शापग्रस्त भ क एहि समय अहाँ पिशाच बनि गेल छी। एहि लेल वेद पर अधिकार नहीं रहला के कारण अहाँ यज्ञ करे के योग्य नहीं छी। अहाँ सब लोक सब में निंद्य पैशिकता से ग्रस्त भ चुकल छी। व्यास जी कहै छथिन तत्य निशम्य वचस्तेषां राजा दुःखमवापः धृगजीवितमिदं मेद्य किं करोमि वने स्थितः। हे राजन, हुनकर बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित भेलथि। ओ सोचऽ लगलथि हमर जीवन के धिक्कार अछि। आब हम वन में रहि कऽ की करब। पिता हमर परित्याग कऽ देने छथि। गुरु हमरा घोर शाप दऽ देने छथि। राज्य से च्युत भ गेल छी और पैशाचिकता से ग्रस्त भ चुकल छी। तो एहन स्थिति में हम की करूं। तकर बाद ओ राजकुमार लकड़ी से बहुत बड़का चिता तैयार क क ओहि में प्रवेश करे के विचार करैत भगवती चंडिका के स्मरण केलथि। भगवती महामाया के स्मरण क क ओ चिता प्रज्वलित केलथि और स्नान क क ओहि में प्रविष्ट होय के लेल दुनू हाथ जोड़ कर चिता के सामने ठाढ़ भ गेलथि। राजकुमार सत्यव्रत मरे हेतु उद्यत छलथि है। एहन जानि क भगवती जगदम्बा हुनका सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित भ गेलखिन। हे महाराज, सिंह पर आरूढ़ ओ देवी राजकुमार के दर्शन प्रदान क मेघ के समान गंभीर वाणी में सत्यव्रत से कह लगलखिन किन्ते व्यवसितम साधो हुतासे मां तनुं त्यज स्थिरो भव महाभाग पिता ते जड़ सान्वितः। किन्ते व्यवसितम साधु, हे साधु, अहाँ ई दुष्प्रयास किया कर रहल छी।
एहि तरह अग्नि में देह त्याग नहीं करू। और हे महाभाग, अहाँ स्वस्थ चित्त भ जाओ। अहाँ के वृद्ध पिता अहाँ के राज्य सौंप कर तपस्या के लेल वन में जाय वाला छथि। हे वीर, शोक के त्याग करू। हे राजन, अहाँ के पिता के मंत्रीगण अहाँ के ल जाय के लेल परसू एता। हमर कृपा के प्रभाव से अहाँ के पिताजी राज सिंहासन पर अहाँ के अभिषेक करे के कामना पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मलोक के लेल प्रस्थान करता है, ई सुनिश्चित है। व्यास जी कहै छथिन, इत्युक्त्वा तं तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत। ई कहि क राजकुमार एना राजकुमार के सामने भगवती ओतही अंतर्धान भ गेलखिन है। तखन राजकुमार सत्यव्रत चिता में जड़ के मरे के विचार छोड़ दिलथ है। तकर बाद महात्मा नारद जी अयोध्या में आबि क शुरू से ल क अंत तक जतेक भी बात भेल रहे, सत्यव्रत के जतेक वृतांत छलनि है, सबटा राजा अरुण से कह देलखिन। अपन पुत्र के ओई प्रकार के जड़ क मरे के चेष्टा सुन क राजा अत्यंत दुखी चित्त भ क तरह तरह के बात सोचे लगल। पुत्र के शोक में निमग्न धर्मात्मा राजा अरुण मंत्री सबसे कहलखिन, अहाँ सब हमर पुत्र के द्वारा कैल गेल अत्यंत भीषण चेष्टा के विषय में जान गेल छी। हम अपन बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत के वन में त्याग कर देने छलियनि। परमार्थ के ज्ञान रखे वाला वो पुत्र यद्यपि राज्य के अधिकारी छलथि है, तैयो हमर आज्ञा से वो तत्काल जंगल चल गए, वन में चल गए। हमर वो क्षमाशील पुत्र धनहीन भ क एखन ओही वन में देवी के उपासना में रत भ क रहि रहल छै। वशिष्ठ जी हुनका श्राप दऽ देने छथिन और पिशाच तुल्य बना देने छथिन। दुख से संतप्त वो सत्यव्रत आइ अग्नि में प्रवेश करे के तत्पर भ गेल छलथि है, किंतु भगवती हुनका एहन केला से मना कऽ देलखिन। एहि समय ओ ओतहिए स्थित छथि। एहि लेल अहाँ सब जल्दी जाओ और हमर ओहि महाबली ज्येष्ठ पुत्र के अपना वचन से आश्वासन द क तुरंत एतऽ ल क चलो। ल आनियन हुनका। प्रजापालन करे में समर्थ अपन औरस पुत्र के राज्याभिषेक क क हम शांत भ क वन में चल जायब। आब हम तपस्या के लेल निश्चय क लेने छी जे आब हम ई राजपाट त्याग क तपस्या करब। एहन कहि क पुत्र प्रेम में प्रवृत्त मन वाला राजा सत्यव्रत के आश्वासन द क हुनका सम्मान पूर्वक अयोध्या लानलखिन। अब सब मंत्री सबके भेज देलखिन। अब वन में जाकर वो मंत्री सब महात्मा राजकुमार सत्यव्रत के वापस लानलखिन अयोध्या सम्मान पूर्वक। सत्यव्रत के अत्यंत दुर्बल मलिन वस्त्र धारण केने बड़का बड़का जटाजूट वाला भयंकर और चिंता से व्यग्र देख कर राजा अरुण सोचा लगल जे हम ई केहन निष्ठुर कर्म क देने छलहुं हैं, जे कि धर्म के वास्तविक स्वरूप जनितो हम राजपद के योग्य और अत्यंत मेधावी पुत्र के राज्य से निकाल देने छलहुं हैं, निर्वासित कर देने छलहुं हैं। हे राजन, एहि प्रकार मोने मोन सोच क महाराज अरुण राजकुमार सत्यव्रत के वक्ष स्थल से लगा लेलखिन और हुनका सम्यक आश्वासन द क अपना लोगे में स्थित आसन पर बैसा लेलखिन। तकर बाद नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण लग में बैसल अपन ओहि पुत्र से प्रेम युक्त गदगद वाणी में कह लगलखिन, पुत्र धर्मे मति कार्या माननीया मुखोद्भवा। हे पुत्र, अहाँ हरदम धर्म में अपन बुद्धि लगाओ, विप्र सबके सम्मान करबनि
न्यायपूर्वक प्राप्त धन के ग्रहण करब, जे न्यायपूर्वक धन वही टा के ग्रहण करब, ओतबे टा ग्रहण करब, और प्रजा सबके हरदम रक्षा करब, कखनो झूठ नहीं बाजब, निंदित रास्ता के अनुसरण नहीं करब, और शिष्ट जन सबके आज्ञा अनुसार कार्य करब, तपस्वी सबके पूजा करब, क्रूर जे हेता लुटेरा सब जे हेता हुनकर दमन करब, और इंद्रिय के अपना वश में राखब। हे पुत्र, कार्य सिद्धि के लेल राजा के चाही जे अपन मंत्री सबके संगे हरदम गुप्त मंत्रणा करैत रहथि। हे सुत, सबके आत्मा स्वरूप राजा के चाही जे छोट से छोट शत्रु के सो उपेक्षा नहीं करथि, कियाक तऽ छोटो से छोट शत्रु कखनो काल भारी पड़ि जाइ छथिन। शत्रु से मिलल अपन अत्यंत विनम्र मंत्री पर सेहो राजा के विश्वास नहीं करबाक चाही। एहन मंत्री जे शत्रु से जाके मिल गेल छथिन उनका ऊपर में राजा के कखनो विश्वास नहीं करबाक चाही। सब जगह शत्रु और मित्र के गतिविधि सबके जाने के लेल हरदम गुप्तचर सबके नियुक्त करबाक चाही। धर्म में हरदम बुद्धि लगा कर रखबाक चाही, और प्रतिदिन दान देते रहबाक चाही। किछ ने किछ दान प्रतिदिन करबाक चाही, और एहन भाषण नहीं करबाक चाही जे निरस होई। निरस होई मतलब जे लोग के सुने में नहीं नीक लागे, ओहन भाषण नहीं करबाक चाही। आ दुष्ट सबके संगति के त्याग कऽ देबाक चाही, दुष्टक संग नहीं करबाक चाही। विविध यज्ञ अनुष्ठान करैत रहबाक चाही, और महर्षि सबके हरदम पूजा करबाक चाही। ऋषि मुनि सबके हरदम पूजा करबाक चाही। स्त्री होइत, नपुंसक होइत, या द्वितपरायण व्यक्ति होइत, हुनका पर कखनो विश्वास नहीं करबाक चाही। और शिकार के लेल प्रति अत्यंत आदरपूर्ण बुद्धि कखनो नहीं रखबाक चाही। चारिटा चीज सब बच कर रहबाक चाही। वो चारिटा चीज कथी कथी छै जे सब बच कर रहबाक चाही? एकटा भेल द्यूत, दोसर भेल मदिरा, तेसर भेल अश्लील संगीत, और चारिम भेल बेसिया। द्यूत, मदिरा, अश्लील संगीत और बेसिया सबसे बच कर रहबाक चाही। स्वयं के बचेबाक चाही, और अपन प्रजा के सेहो हिनका सबसे बचेबाक चाही। यदि अहाँ सुतल छी, रात के सुतलहुं हैं, तो भोरे ब्राह्म मुहूर्त में निश्चय उठ जेबाक चाही। तकर बाद दीक्षित मनुष्य के चाही उठला के बाद वो स्नान आदि जतेक नित्य नियम छै ओइसँ निवृत्त भेला के बादे कोनो दोसर काज करैत। ब्राह्म मुहूर्त में सुत के उठैत, तो नित्य क्रिया कर्म कला के बाद, स्नान कला के बाद भली भांति पूर्वक, भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा माता भगवती के पूजा करबाक चाही। और हे पुत्र, पराशक्ति जगदम्बा के चरण के पूजे एहि जन्म के सफलता छै। एहन व्यक्ति जे कियो एको बेर भगवती जगदम्बा के महापूजा क क, पूजा तो सब करै छथिन लेकिन महापूजा के चर्चा लैया, जे भगवती जगदम्बा के महापूजा क क हुनकर चरणोदक के पीबै छथि, ओ मनुष्य कखनो अपन माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाइ छथि, यानी हुनकर पुनर्जन्म नहीं होइ छनि। ई निश्चित छै, हुनका मोक्ष भेट जाइ छनि। पूरा जगत दृश्य छै, और महादेवी दृष्टा और साक्षी छथिन। एहि प्रकार के भावना से युक्त भ क हरदम भय मुक्त चित्त से रहबाक चाही। हे पुत्र, अहाँ प्रतिदिन नित्य नियम के पालन क क सभा में जायब, और द्विज सबके बजा क हुनका से धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय पूछबनि। धर्मशास्त्र के निर्णय की छियै, वो सब अहाँ के धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय देते। वेद वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वान सबके विधिवत पूजा करब, और हुनकर पूजा क सुयोग्य पात्र के दानो सबके नहीं देबाक चाही। दान हुनके देबाक चाही जे सुयोग्य होय, दान पावे के अधिकारी होय। तो सुयोग्य पात्र के गो, भूमि और सोना आदि के दान हरदम करब। अहाँ कखनो भी कोनो मूर्ख ब्राह्मण के पूजा नहीं करब, और मूर्ख व्यक्ति के कखनो भी भोजन से अधिक किछो नहीं देबै।
कियाकि मूर्ख व्यक्ति के जे भोजन से अधिक दऽ देबै तो ओहि धन के ओ दुरुपयोग करता, ओहि दान के ओ दुरुपयोग करता। बड़ बढ़िया हुनका ओ मूर्ख छथि, हुनका पेट नहीं भरै छनि, भोजन करा दियौन, ओहिसे बेसी किछु नहीं दियौन, जाके दारू पी लेता, मदिरा पी लेता ओहि पाई के। ताहि दुआरे मूर्ख व्यक्ति के कखनो भी भोजन से अधिक दान नहीं देबनि। हे पुत्र, अहाँ कोनो भी परिस्थिति में लोभवश धर्म के उल्लंघन नहीं करब। एकर अतिरिक्त अहाँ के कखनो भी विप्र के अपमान नहीं करबाक चाही और पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मण सबके प्रयत्न पूर्वक सम्मान करबाक चाही। एहन ब्राह्मण जे अपन नित्य कर्म करैत छथि, नैमितिक छथि, संध्योपासन संध्या वंदन करैत छथि, ओ ब्राह्मण एहि धरती पर में साक्षात देव स्वरूप छथि और ओहि देवता स्वरूप ब्राह्मण के हरदम सम्मान करबाक चाही। क्षत्रिय जतेक छथि धरती पर में, ओहि क्षत्रिय सबके एकमात्र आधार ब्राह्मणे छथिन, एहिमे कोनो संदेह नहीं। जल से अग्नि के, ब्राह्मण से क्षत्रिय के और पाथर से लोहा के उत्पत्ति भेल छै। हुनकर सर्वत्र कामी तेज अपने योनि में शांत होइ छनि। एहि लेल ऐश्वर्य के इच्छा रखे वाला राजा के विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मण के सत्कार करवाक चाही और राजा के चाही जो धर्म शास्त्र के अनुसार दंड नीति के पालन करैत और न्याय से उपार्जित धन के निरंतर संग्रह करैत। अब व्यास जी कहै छथिन, एवं प्रबोधिता पित्रा, एवं प्रबोधिता पित्रा त्रिशंकुः प्रणतो नृपः, एवं प्रबोधितः पित्रा त्रिशंकुः प्रणतो नृपः, तथेति पितरं प्राह प्रेम गदगदया गिरा। व्यास जी कहै छथिन जन्मेजय से जे हे महाराज जन्मेजय, एहि प्रकार पिता के बुझेला पर राजकुमार त्रिशंकु हाथ जोड़ क प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहलखिन, हम ओहिना करब जेना अहाँ हमरा कहलहुं, या कहि रहल छी, हम ओहिना काज करब। तकर बाद महाराज अरुण वेद शास्त्र के पारगामी विद्वान और मंत्र वेता ब्राह्मण सबके बजाकर अभिषेक के सबटा सामग्री तुरंत एकत्र करेलखिन और संपूर्ण तीर्थ सब के जल मंगाकर और सब मंत्री सब, सामंत सब और नरेश सब के बजाकर शुभ दिन में वही राजकुमार के विधि पूर्वक श्रेष्ठ राज्य आसन पर आसीन क देलखिन। एहि प्रकार पिता पुत्र त्रिशंकु के राज्य पर विधि पूर्वक अभिषिक्त केलखिन और अभिषिक्त क के अपन धर्म पत्नी के संगे पवित्र तीर्थ में पवित्र तेसर आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के तेसर आश्रम कहल गेल छै, ओहि तेसर आश्रम में के ग्रहण केलथि और वो वन में गंगा के तट पर कठोर तपस्या करऽ लगलथि। जखन आयु हुनकर समाप्त भ गेलनि तखन ओ स्वर्ग के चलि गेलथि और ओतऽ ओ देवता सबके द्वारा सेहो पूजित भेलथि राजा अरुण, और इंद्र के समीप स्थित रहतो हरदम सूर्य के जगह सुशोभित हुआ लगलथि। आब राजा जन्मेजय पूछे छथिन, फिर व्यास जी के कहै छथिन, पूर्वं भगवता प्रोक्तम कथा योगेन सांप्रतम सत्यव्रतो वसिष्ठेन सप्तो दोग्ध्रे वधात किल। हे वशिष्ठ जी, हे व्यास जी, आब पूज्यवर अहाँ कथा के प्रसंग में एखने एखने बतेलहुं, कथा योगेन सांप्रतम, जे गुरुदेव वशिष्ठ पयस्विनी गाय के वध क देलखिन और ओहि गाय के वध केला के गुरुवर वशिष्ठ पयस्विनी गाय के वध क देला के कारण राजकुमार सत्यव्रत के ऊपर कुपित भ क श्राप द देलखिन और पिशाचत्व के प्राप्त हो गेलखिन। तो हे प्रभु,
तकर बाद पैशाचिकता से हुनकर उद्धार केना भेलनि, एहि विषय में हमरा संशय भ रहल अछि। हम बुझऽ चाहि रहल छी श्रापग्रस्त मनुष्य सिंहासन के योग्य नहीं होइ छै। जिनका अंदर में पिशाचत्व आबि गेलनि ओ सिंहासन पर केना बैसता? आ सत्यव्रत जे छै पिशाचत्व पेला के बाद सिंहासन पर बैसला, ई तो महान संशय के बात छै। तो श्राप से हुनका मुक्ति केना भेटलनि? तो सत्यव्रत के दोसर कोन कर्म प्रभाव से मुनि वशिष्ठ हुनका अपन श्राप से मुक्त कऽ देलखिन? हे विप्रर्षि, श्राप से मुक्ति के कारण बताओ, और हमरा इहो बताओ जे ओहन निंद्य आकृति वाला पुत्र के हुनकर पिता राजा अरुण अपना घर वापस किया बजेलखिन? व्यास जी कहै छथिन, वशिष्ठेन च सप्तोषो सद्य पैशाचितां गतः दुर्वेशश्चाति दुर्धर्षः सर्वलोक भयंकर। हे राजन, मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित वो सत्यव्रत तत्काल पैशाचिकता के प्राप्त हो गए, और दुर्वेशश्चाति दुर्धर्षः सर्वलोक भयंकर। एकर फलस्वरूप वो कुरूप भ गेलथि, दुर्धर्ष भ गेलथि, और सब प्राणी के लेल भयंकर भ गेलथि। किंतु हे राजन, जखन ओ सत्यव्रत भक्ति पूर्वक भगवती के उपासना केलखिन, तखन भगवती प्रसन्न भ कऽ क्षण भर में हुनका दिव्य शरीर वाला बना देलखिन। भगवती के कृपा रूपी अमृत से हुनकर पैशाचिकता समाप्त भ गेलनि, और हुनकर पाप विनष्ट भ गेलनि, आ वो पाप रहित और अति तेजस्वी भ गेलथि। भगवती के कृपा से वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त भ कऽ और हुनकर पिता अरुण सेहो प्रेम से परिपूर्ण भ गेलखिन हुनका प्रति, सत्यव्रत के प्रति। कहियो जगदम्बा की जय। पिता के मृत भ गेला पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करऽ लागलथि। वो अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा देवेश्वरी सनातनी भगवती की उपासना में तत्पर रह लागलथि। वो त्रिशंकु कुमार जी सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र भेलखिन। ओही त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र भेलखिन हरिश्चंद्र, जे शास्त्रोक्त शुभ लक्षण से संपन्न और परम सुंदर रूप वाला छलखिन। किछ समय के बाद राजा त्रिशंकु अपन पुत्र हरिश्चंद्र के युवराज बनाकर मानव शरीर से स्वर्ग सुख भोगे के निश्चय केलथि, जे अब हम मानव शरीर सहित स्वर्ग सुख प्राप्त करब। तखन राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के आश्रम में गेलखिन, और हुनका विधिवत प्रणाम कऽ कऽ दुनू हाथ जोड़ि कऽ प्रसन्नता पूर्वक हुनका से ई वचन कहऽ लागलखिन। राजा कहै छथिन, ब्रह्मपुत्र महाभाग सर्वमंत्र विशारद विज्ञप्तिं मे सुमनसा श्रोतुमर्हसि तापस। हे ब्रह्मपुत्र, हे महाभाग, हे सर्वमंत्र विशारद, हे तापस, अहाँ प्रसन्नता पूर्वक हमर प्रार्थना सुने की कृपा करू। श्रोतुमर्हसि तापस, आप स्वर्ग लोक के सुख भोगे की इच्छा हमरा मन में उत्पन्न भेल अछि। अप्सरा सबके संग रहनाय, नंदन वन में क्रीड़ा केनाय, और देव गंधर्व के मधुर गीत सुननाय आदि दिव्य भोग के हम यही मानव शरीर से भोगऽ चाहै छी। हे महामुनि, अहाँ जल्दिए हमरा से एहन यज्ञ संपन्न कराओ जैसे हम अही मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास कर सकब। हे मुनि श्रेष्ठ, अहाँ सर्वसमर्थ छी, एहि लेल हमर ई काज आप पूर्ण कऽ दिअ। यज्ञ संपन्न करा कऽ हमरा अत्यंत दुर्लभ देवलोक के प्राप्ति करा दिअ। सत्यव्रत जखन एहि प्रकार से वशिष्ठ के कहलखिन है, तो वशिष्ठ जी कहै छथिन, राजन मानुष देहेन स्वर्गे वास सुदुर्लभा मृतस्य हि ध्रुवं स्वर्गम कथिता पुण्य कर्मणा। कहै छथिन जे हे राजन, राजन मानुष देह न,  देहेन
हे राजन, मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास अत्यंत दुर्लभ है। मरला के बादे पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग के सुनिश्चित प्राप्ति कहल गेल छै। एहि लेल हे सर्वज्ञ, अहाँ के एहि दुर्लभ मनोरथ के पूर्ण करे से हम डरा रहल छी। जीवित प्राणी के लेल अप्सरा के संगे निवास दुर्लभ छै। एहि लेल हे महाभाग, अहाँ अनेक यज्ञ करू, मृत्यु के बाद अहाँ के स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्ग प्राप्त कर ले वहां। लेकिन ई मानव शरीर रहत स्वर्ग प्राप्त के अभिलाषा नहीं करू, ई बहुते दुर्लभ छै। व्यास जी कहै छथिन, इत्याकर्णवचस्तस्य राजा परम दुर्मनः। हे राजन, वशिष्ठ जी के ई बात सुनकर अत्यंत उदास मन वाला राजा त्रिशंकु पहले से कुपित ओहि मुनिवर वशिष्ठ से कहै छथिन जे हे ब्राह्मण, यदि अहाँ अभिमानवश हमरा यज्ञ नहीं करब तो हम कोनो दोसर के अपन पुरोहित बनाकर एहि समय यज्ञ करब, एहि समय यज्ञ करब। हुनकर ई बात सुनते वशिष्ठ जी क्रोधित भऽ कऽ राजा के श्राप दऽ देलखिन, हे दुर्बुद्धि चंडाल भऽ जाओ, एहि शरीर से अहाँ एखन नीच योनि के प्राप्त हो जाओ। स्वर्ग के नष्ट करे वाला और सुरभि के वध के दोष से युक्त हे पापनिष्ठ, विप्र के भारजा हरण करे वाला और धर्म मार्ग के दूषित करे वाला हे पापी, मरला के बादो अहाँ कोनो प्रकार स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकै छी। व्यास जी कहै छथिन, नित्युक्तो गुरुना राजन त्रिशंकुस्तच्छनादपि। हे राजन, गुरु वशिष्ठ के एहन कहते त्रिशंकु तत्क्षण ओही शरीर से चंडाल भ गेलथि। हुनका रत्नमय कुंडल ओही क्षण पाथर भ गेलनि और शरीर में लगलहा सुगंधित चंदन दुर्गंध युक्त भ गेलनि। हुनकर शरीर पर धारण केलहा दिव्य पीताम्बर कृष्ण वर्ण के भ गेलनि और महात्मा वशिष्ठ के श्राप से हुनकर शरीर गजवर्ण जकां धूमित भ गेलनि। हे राजन, भगवती के उपासक मुनि वशिष्ठ के रोष के कारण त्रिशंकु के ई फल प्राप्त भेलनि। एहि लेल भगवती जगदम्बा के भक्त के कखनो भी अपमान नहीं करबाक चाही। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ बड़ा निष्ठा के संगे गायत्री जप में संलग्न रहे छलथि है। हे राजन, ओहि समय अपन कलंकित शरीर देखकर राजा त्रिशंकु अत्यंत दुखित भेलथि और एहि प्रकार दीन दशा के प्राप्त ओ राजा घर नहीं गेलथि, अपितु जंगल के तरफ चलि गेलथि। शोक संतप्त ओ त्रिशंकु दुखित भऽ कऽ सोचऽ लागलथि, आब हम की करू और कतऽ जाऊ? हमर शरीर तऽ अत्यंत निंदित भऽ गेल, हमरा एहन कोनो उपाय नहीं सूझि रहल अछि जैसे हमर दुख दूर भऽ सकत। यदि आइ हम घर जैतौं तो हमरा एहि स्वरूप में देख कर पुत्र के महान, यदि आइ हम घर जायब तो हमर जे पुत्र छथि हुनका हमर जे स्वरूप देखता तो हुनका बहुत बड़ पीड़ा हेतनि मन में, और भारजा सेहो हमरा चंडाल के रूप में देख कर स्वीकार नहीं करती। एहि प्रकार के चंडाल रूप वाला हमर निंदी के देख कर हमर मंत्रीगण और जाति वाला सेहो आदर नहीं करते और भाई बंधु सेहो संग में नहीं रहते। एहि प्रकार सब लोग सबके द्वारा परित्यक्त कयल गेला जाय वाला हमरा लेल तो जीवै के अपेक्षा मरिए गेनाइ बढ़िया अछि। एहि लेल आब हम बिख खा कऽ या पोखर में डूबि कऽ कूदि कऽ या गर्दन में फांसी लगा कऽ देह त्याग कऽ देब, या विधिवत प्रज्वलित अग्नि में अपन देह के जरा देब, या फिर अनशन कऽ कऽ अपन कलंकित प्राण के त्याग देब। एहन विचार अबिते वो पुनः सोचलथि, आत्महत्या केला से हमरा निश्चय जन्म जन्मांतर में पुनः चंडाल हुआ पड़त। यदि हम आत्महत्या करै छी तो जन्म जन्मांतर तक हमरा चंडाले होकर जन्म पड़त और आत्महत्या दोष के परिणाम स्वरूप हम श्राप से कखनो मुक्ति नहीं भऽ सकब। एहन सोच केला के बाद राजा अपना मन में पुनः विचार केलथि
जे एहि समय हमरा कोनो भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करबाक चाही, अपितु वन में रहि कऽ हमरा अपन द्वारा कयल गेल कर्म के फल एहि शरीर से भोगि लेबाक चाही, कियाक तऽ एहिसँ एहि कुकर्म के फल सर्वथा समाप्त भऽ जेतै। भोगे से प्रारब्ध कर्म के क्षय होइ छै, अन्यथा एकर क्षय नहीं होइ छै। एहि लेल आब एतहिए तीर्थ के सेवन, भगवती जगदम्बा के स्मरण और साधु जन सबके सेवा करैत हमरा अपन द्वारा कयल गेल शुभ और अशुभ कर्म के फल भोगि लेबाक चाही। एहि प्रकार वन में रहैत हम अपन कर्म के क्षय अवश्य करब। संगे संभव छै जे भाग्यवश कोनो साधु से भेटला के कखनो अवसर भी प्राप्त हो जाए। मोन में एहन सोच कर राजा त्रिशंकु अपन नगर छोड़ कर गंगा के तट पर चलि गेलथि और अधिक चिंतित रहैत ओतऽ रहऽ लगलथि। ओही समय पिता के शाप के कारण जानि कऽ राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखित भेलथि और वो अपन मंत्री सब के पिता त्रिशंकु के लग में पठेलखिन। मंत्रीगण ओतऽ शीघ्र पहुंच कर बेर बेर दीर्घ सांस लऽ रहल चंडाल के आकृति वाला राजा त्रिशंकु के प्रणाम कऽ विनम्रता पूर्वक हुनका से कहलखिन जे हे राजन, अहाँ के पुत्र हरिश्चंद्र के आज्ञा से एतऽ एलौं। हम सब अहाँ के मंत्री, हमरा अहाँ जे छै अपन मंत्री बुझू। हे महाराज, अहाँ के पुत्र युवराज हरिश्चंद्र अहाँ से जे कहने कहलथि है से अहाँ सुनू। अहाँ सब हमर पिता राजा त्रिशंकु के सम्मान पूर्वक एतऽ लाउ। एहि लेल हे राजा, आब अहाँ सबटा चिंता छोड़ कऽ अपन राज्य वापस चलू। ओतऽ सब मंत्रीगण और प्रजाजन अहाँ के सेवा करतैथ। हम सब सेहो गुरु वशिष्ठ के प्रसन्न करबनि, जैसे ओ अहाँ के ऊपर दया करतैथ आ प्रसन्न भऽ गेला पर ओ महान तेजस्वी अहाँ के कष्ट अवश्य दूर कऽ देतैथ। हे राजन, एहि प्रकार अहाँ के पुत्र बहुत प्रकार से कहने छथि, एहि लेल आप जल्दी शीघ्रता पूर्वक अपन घर वापस जाके तैयारी करू, कृपा करू। व्यास जी कहते ते तेषां नृपः श्रुत्वा भाषितं स्वपचा कृते स्वगृहं गमनायासो न मतिं कृतवानतः इति तेषां नृपः श्रुत्वा भाषितं स्वपचा कृते। हे जन्मेजय, हुनकर बात सुनकर चंडाल के आकृति वाला राजा त्रिशंकु अपन घर चले के कोनो विचार मन में नहीं केलथि। उस समय राजा हुनका से कहलखिन जे हे सचिवगण, अहाँ सब नगर के वापस चल जाओ और हे महाभाग, ओतऽ जाकर हरिश्चंद्र से हमर शब्द में कह देबनि जे हे पुत्र, हम नहीं आयब। अहाँ अनेक विधि यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण सबके सम्मान करैत और देवता सबके पूजा करैत हरदम सावधान भऽ कऽ राज करब। हे सचिवगण, महात्मा सबके द्वारा सर्वथा निंदित एहि चंडाल वेश से आब हम अयोध्या नहीं जायब। अहाँ सब जल्दी शीघ्र लौट जाओ और ओतऽ जाकर हमर महाबली पुत्र हरिश्चंद्र के सिंहासन पर बैसा कर अहाँ सब हमर आज्ञा से राज्य के समस्त काज करब। एहि प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देला पर सब मंत्री अत्यधिक दुखी भऽ कऽ कहने लगलथि और हुनका प्रणाम कऽ कऽ वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करे वाला ओहि राजा त्रिशंकु के पास से वापस आबि गेलथि। अयोध्या में आबि कऽ ओ मंत्री सब शुभ दिन में हरिश्चंद्र के मस्तक पर विधि पूर्वक अभिषेक केलखिन और राजा त्रिशंकु के आज्ञा से मंत्री सबके द्वारा राज्याभिषिक्त भऽ कऽ तेजस्वी और धर्मपरायण हरिश्चंद्र अपन पिता के निरंतर स्मरण करैत राज्य करऽ लगला। एहि प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के मध्य सप्तम स्कंद के अंतर्गत त्रिशंकु पाख्यान वर्णन नाम के 12वां अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिकाये नमः।